गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो 4.1 में पहले अपन पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज़, अराउंड मतलब हमारे आसपास, और अस मतलब हम खुद। वी हैव सीन दैट अवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी। मतलब फूड में और क्लोथ्स में हम बहुत सारी वेराइटीज़ देखते हैं ना। फूड और क्लोथ्स जो होते हैं वो बहुत सारे वेराइटीज़ के होते हैं। जैसे वी सी अराउंड अस, जैसे हमारे पास में चेयर है, बुलक कार्ट है ना, साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल्स है, मतलब यूटेंसिल्स मतलब बर्तन होते हैं, बुक्स है, क्लोथ्स है, टॉयज़ है, वाटर है, स्टोन्स है और मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स है। ये सब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं और अलग अलग तरीक़ों में यूज़ आते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट देयर आर राउंड इन शेप। जैसे इस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कौन कौन से शेप के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, यही बताया गया है इसमें। We are looking for objects that are edible. We might include all the items and listen. We might also find objects some round shape, कोई मतलब गोलाई के शेप में भी, ये सब अलग अलग शेप में। Let us say we wish to make a group of object। आप एक अलग अलग तरीके से मतलब एक ग्रुप बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि कौन से प्लास्टिक के हैं, कौन से क्या बकेट्स है, कौन से लंच बॉक्स है, कौन सा टॉयर है, कौन सा वाटर कंटेनर है, कौन सा पाइप है। सब अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो अलग अलग आप उसे रख सकते हैं, मतलब कि अलग अलग सो मेनी वेज के अलग अलग हैं, तो आप उसे अलग अलग करके मतलब एक एक्टिविटी में रख सकते हैं। ये बताया गया है। देयर आर सो मेनी ways and group objects in the above examples. We have grouped objects on their basis of their shape, materials they are made from. All objects around us are made of more materials, है ना। सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं, है ना। दिस मटेरियल्स में भी जैसे ग्लास से बने होते हैं, कोई मेटल से बने होते हैं, कोई प्लास्टिक से बने होते हैं, कोई लकड़ी से बने होते हैं, कोई कॉटन से बने होते हैं, कोई पेपर से बने होते हैं, है ना, कोई सॉइल से बने होते हैं। तो कैन यू थिंक मोर एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल्स। और आप सोचिए कि और कौन कौन सी चीज़ों से क्या क्या बना हुआ होता है। ठीक है, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट मेड फ्रॉम अ पेपर वुड। दिस मे बी डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। वन ग्रुप हैज़ ऑब्जेक्ट टू बी अ पेपर ऑफ वुड, है ना। एक ऑब्जेक्ट मतलब एक ग्रुप अपन ऐसा बना जिसमें अपन वुड की चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, एक में हम मेटल्स की चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, है ना। तो सेपरेट करके हम इसे एक, जैसे एक्टिविटी दे रखी है आपको, ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। जैसे ऑब्जेक्ट है, जैसे पेन है तो वो काय का बना हुआ है, प्लेट है तो वो काय की बनी हुई। इस तरीके से आप और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं कि कौन सी चीज़ में क्या काय की बनी हुई होती है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। ये भी एक एक्टिविटी दे रखी है कि जैसे कोई वुड है ना, वुड है तो ये काय से बना हुआ है, चेयर है। वुड से क्या क्या बनता है, ऑब्जेक्ट मतलब इससे क्या क्या बनता है। यहाँ पर हम क्या बता रहे थे कि ये काय से बना हुआ है, कि प्लेट काय से बनी, स्टील से बनती है, ग्लास से बनी होती है, प्लास्टिक की भी होती है ना। पेन क्या होता है, प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का भी होता है। यहाँ पर हमने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दिस मटेरियल्स, मतलब इन ऑब्जेक्ट से मटेरियल बनते हैं। वुड से क्या क्या बनता है, चेयर बनती है, टेबल बनती है, प्लग बनते हैं, बल्ब कार्ड बनते हैं, व्हील्स बनती है। पेपर से क्या बनता है, नोट्सबुक बनती है, न्यूज़पेपर बनते हैं। इस तरीके से लेदर से क्या क्या बनता है, प्लास्टिक से क्या क्या बनता है, कॉटन से क्या क्या बनता है, आपको बताना है। ठीक है, 4.2 पढ़ते हैं अपन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, है ना। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। हैव यू सीन एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विथ पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3। आपने चैप्टर 3 में क्लॉथ के बारे में पढ़ा होगा और मतलब आपके दिमाग में होगा, वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, देयरफॉर वुड इट नॉट टू बी सिली it will make a tumbler out of cloth. What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or such material and hold water. Similarly, it would be wise to use paper like material and cooking vessels. ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि जैसे का मतलब ये मेटल का ग्लास है, क्लोथ टम्बलर है, मतलब इसने क्लोथ की टम्बलर मतलब एक इस तरीके से जैसे बोतली बनाई और उसमें पानी भरेंगे तो उसमें से तो सारा पानी निकल जाएगा। तो मतलब हमें पानी तो ग्लास में ही रखना पड़ेगा, हम उसको कपड़े में तो भर नहीं सकते हैं, ये तो पानी सारा नीचे निकल जाएगा, ये है ना। इस तरीके से एक्टिविटी में बताई गई है। अपीयरेंस, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ऑफ ईच अदर। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन।
जिस तरीके से लकड़ी बहुत अलग लगती है, बहुत अलग दिखती है आयरन से, है ना, कील से। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर। आयरन अलग दिखती है कॉपर और एल्यूमिनियम से। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलर्स बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दे आर नॉट देयर इन वुड। पर इनमें सिमिलैरिटीज है कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम थोड़े से सम सिमिलैरिटीज होते हैं, बट वुड बिल्कुल अलग हो गया, है ना। वुड सिमिलैरिटीज की नहीं होता है। कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल्स इफ दिस हैव लस्टर। इस तरीके से हम उन जैसे मटेरियल्स को काटते हैं तो ये लस्टर भी दिखते हैं। लस्टर मतलब क्या होता है? चमक होना। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। जो मटेरियल्स में चमक होती है, जो लस्टर होते हैं, वो कैसे बने होते हैं? मेटल्स से बने होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर गोल्ड एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। ये एग्जाम्पल्स है मेटल्स के। सम मेटल्स ऑफन लॉस देयर शाइन। जो मेटल्स शाइन नहीं देते हैं और डल दिखते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल कहलाते हैं। ठीक है। ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सर्फेस। व्हेन यू विजिट आयरन स्मिथ ऑफ अ वर्कशॉप, लुक आउट ऑफ फ्रेशली कट सर्फेस। यही बताया गया है कि आप नई नई कील भी लाते हैं या कुछ भी आयरन का सामान लाते हैं, मेटल की रॉड लाते हैं, तो वो बहुत लस्टर दिखती है ना। तो मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या हो गई? लस्टरस हो गई। अब हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड्स, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच। हम कोई मेटल की लेंगे और उस पर स्क्रैच करेंगे, है ना, तो जो सरफेस होगा वो वुड का या एल्यूमिनियम का या पीस ऑफ स्टोन का, नेल का, है ना, चौक का, ये सब मतलब अलग अलग अदर मटेरियल्स होते हैं। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स। कोई कोई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं, और कोई कोई मटेरियल कैसे होते हैं जो कंप्रेस और स्क्रैच इजीली कर सकते हैं, जो सॉफ्ट कहलाते हैं। कंप्रेस मतलब क्या होता है? दबाना। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, कंप्रेस्ड। कंप्रेस मतलब होता है दबाना। ऐसे मटेरियल जिनको हम दबा सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं इजीली, उनको वो क्या होते हैं? बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। और जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, मतलब उन्हें दबाने में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, कंप्रेस भी नहीं होते हैं, वो जो मटेरियल बहुत हार्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्ड बोलते हैं। जिस तरीके से कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। जैसे कॉटन होती है, स्पॉन्ज होते हैं ना, गद्दी होती है, ये सब क्या होती है? सॉफ्ट होती है। और आयरन क्या होती है? हार्ड होती है। तो मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, भी रफ और स्मूथ। हमने क्या क्या पढ़ा कि मेटल जैसे लस्टरस भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, रफ भी होते हैं, स्मूथ भी होते हैं, है ना। अब सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल मतलब होता है घुलना, और इनसॉल्यूबल मतलब होता है नहीं घुलना। जैसे कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर है ना, सैंडलवुड है, एंड सॉ डस्ट है, मतलब जो डस्ट होती है। जैसे हम ग्लासेस लेते हैं, बीकर्स लेते हैं, और इसमें जैसे हम जो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल गया उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूबल। जो नहीं घुला उसे हम क्या कहेंगे? इनसॉल्यूबल। जैसे सॉल्ट है, तो अगर ये पूरी तरीके से डिसअपियर्स हो जाता है वाटर के अंदर, तो ये क्या है? सॉल्यूबल है। शुगर क्या है? सॉल्यूबल है कि नहीं सॉल्यूबल है, ये आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं, है ना। कंटेनर ले सकते हैं, उसमें जो चीज़ पूरी तरीके से घुल जाती है वो सॉल्यूबल है, जो चीज़ नहीं घुलती है उसे हम इनसॉल्यूबल बोलते हैं। जैसे चॉक पाउडर है तो वो सॉल्यूबल है कि इनसॉल्यूबल है, वो आप खुद पता कर भी कर सकते हैं। अगर वो पूरी तरीके से घुल गई चॉक पाउडर, मतलब वो सॉल्यूबल है, उसको सॉल्यूबल बोलते हैं। जो नहीं घुलता उसे हम इनसॉल्यूबल बोलते हैं। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड। कोई कोई जो सब्सटेंस होते हैं वो पूरी तरीके से पानी में डिज़ल्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं, उसे हम सॉल्यूबल बोलते हैं। जो नहीं घुलते हैं उसे हम इनसॉल्यूबल बोलते हैं। ठीक है। जो बहुत टाइम लगा देते हैं घुलने में उसे हम इनसॉल्यूबल बोलते हैं। ये भी एक एक्टिविटी दे रखी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। जैसे विनेगर है, लेमन जूस है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कैरोसिन है ना। तो ये पानी में घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं, ये बता रखा है। Objects may float or sink in water. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble liquids separate out from water. जो insoluble solids होते हैं ना, वो separate हो जाते हैं, मतलब water में अलग ही ऊपर तिरते हैं। You may notice with some liquids in activity 5, some of these materials that do not mix with water. कोई कोई materials जो होते हैं जो mix नहीं होते हैं water में, floated होते हैं, मतलब वो तिरते रहते हैं surface की water पे, मतलब water की surface पे तिरते रहते हैं, वो क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल होते हैं। इस तरीके से देखो, ये अपन ने देखो चाबी डाली तो वो पूरी अंदर चली गई, घुल गई,
है ना। और उस तरीके से हमने ऊपर ये देखो ये पत्ता डाला या कुछ करा तो ये ऊपर ही तिर रहा है, तो ये इनसॉल्यूबल है। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? यू माइट हैव प्लेड सम गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने सुना होगा हाइड एंड सीक गेम के बारे में, है ना। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर विल बी हाइड दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। क्या होता है इसके अंदर के जो हाइड हो जाता है, जो छुप जाता है, वो दूसरों को दिखाई नहीं देता है ना। ये देखो लुकिंग थ्रू ओपेक, एक ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। अब क्या क्या होता है हम पढ़ते हैं, है ना। ये देखो ये ट्रांसपेरेंट बॉटल्स जिसमें हमें दिखाई दे रहा है दूसरी ओर के वहाँ पर क्या है, चॉकलेट है कि बिस्किट है, उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, जिसमें से जो ऐसे सब्सटेंस जिसमें से हम मटेरियल को दूसरी साइड देख लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। ये इंपॉर्टेंट है। जो सब्सटेंस की हम दूसरी ओर देख लेते हैं, जैसे कांच है, इसके उधर हमें दिख रहा है कि चॉकलेट है ना। और जैसे कोई मटेरियल ऐसा है जिसके सामने हमें दिख रहा है कि वो जैसे उस डब्बे के अंदर चॉकलेट है कि बिस्किट है कि सेव है कि मिक्सचर है ना। जिसमें मतलब जो ऐसे ग्लास जिसमें हम दूसरी ओर देख सकते हैं उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ये एग्जांपल्स है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स। जो दुकानदार होते हैं वो सब ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में ही ये सब स्वीट्स हैं, बिस्किट्स हैं, ये सब उसमें भर के रखते हैं, है ना। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी। ऐसे मटेरियल में मतलब ऐसे ग्लास में जो जिसके जिसके तरफ हम दूसरी साइड नहीं देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ओपेक बोलते हैं। मतलब ऐसे ग्लासेस जिसकी दूसरी साइड हम नहीं देख सकते हैं ना, हमें कुछ भी सी नहीं होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ओपेक। यू कैन नॉट टेल वॉट वी केप्ट इन क्लोज्ड वुडन बॉक्स। जैसे वुडन बॉक्स के अंदर क्या पड़ा है वो हम थोड़ी देख सकते, तो वो क्या है, ओपेक है। कार्डबोर्ड क्या है, ओपेक है ना। तो वुड है, कार्डबोर्ड है, मेटल्स है, ये क्या है, ओपेक मटेरियल्स है। उनके एग्जांपल्स हैं। ओपेक मटेरियल्स के एग्जांपल क्या क्या है, वुड है, कार्डबोर्ड है ना। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। ऐसे मटेरियल जिनमें मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसा ऑब्जेक्ट जिनकी तरफ हम मतलब बाहर साइड देख तो सकते हैं पर क्लियरली दिखाई नहीं देता, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, जो ऐसा मटेरियल जो ऑब्जेक्ट्स मतलब द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी मतलब हम देख रहे हैं बट हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ऐसे मटेरियल्स, ठीक है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स, दिस दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू। जैसे जो फूड आइटम्स हम खाते हैं अब हमें उसमें क्या पता पड़ता है कि उसमें फ़ैट है कि नहीं है, मतलब हम वो खा तो रहे हैं पर हमें क्या पता उसमें फ़ैट क्या है और क्या नहीं है। इस तरीके के एग्जांपल जो होते हैं वो ट्रांसलूसेंट के होते हैं। ये भी एक एक्टिविटी दे रखी है। We learned that materials differ in their appearance and way they mix water or other liquids. They may float or sink in water, may be transparent. जो float मतलब जो तैरते हैं ना सिंक पानी के ऊपर, वो क्या होते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक भी होते हैं और ट्रांसलूसेंट भी होते हैं। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इन एवरीडे लाइफ। हमें क्यों ज़रूरत होती है ग्रुप बनाने की, मतलब ग्रुप मटेरियल्स करने की, तो इन एवरीडे लाइफ हमारी रोज़ की ज़िंदगी में वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। एट होम हमारे घर में वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम ईजीली। कोई चीज़ें हमारे घर में ऐसी होती है जिसमें हम ईजीली दूसरी तरफ देख सकते हैं, है ना। वो ट्रांसपेरेंट होती है। एंड अ ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एंड वन कॉर्नर ऑफ द शॉप। जैसे मैंने आपको वो बिस्किट्स और उसकी दुकान बताई थी, जैसे शॉपकीपर का एग्जांपल दिया था, ठीक है। जिसमें हम हमारे घर में हम जैसे पल्सेस, जो दालें भी होती हैं, ग्रेन्स भी होती हैं, वो भी हम ऐसे ही डब्बों में रखते हैं जिससे हम देख सकें। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। Dividing materials in group making it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. We will study more about this in higher class. और इसके बारे में क्या क्या होता है वो हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो आपके सारे क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके
PDF में आ जाएंगे और आपको चैप्टर समझ में आएगा। अपन इसमें क्या पढ़ा, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है अपन ने इसमें, है ना, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है मटेरियल्स की। और क्या पढ़ा है हमारे आसपास, जैसे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। एक्टिविटीज़ देखी है हमने कि कौन सी चीज़ों से क्या क्या बनता है ना। और क्या देखा है, इस तरीके से ये क्लोथ टम्पलर में मतलब वो पानी कूट रही है तो पानी तो निकलना ही है। तो मतलब इस तरीके से अगर हम मेटल के मतलब ग्लास में पानी है तो उस तरीके से ग्लास में पानी नहीं रखेंगे। और इस तरीके से कुकिंग वेसल्स में अगर हम जाते हैं और किसी प्लास्टिक के ग्लास में पानी नहीं पिएंगे और इस तरीके से कपड़े में डालेंगे तो वो पानी तो सारा निकल ही जाएगा, ये बताया। और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, लस्टर होता है, हार्ड होता है ना, हार्डनेस होती है उसमें, सॉफ्ट और हार्ड भी होते हैं, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या होता है वो भी पढ़ा है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू क्लास।